तो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फेशियल डिटेक्शन या फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी बिना पर रिकग्निशन की जाती है। एक फेस की रिकग्निशन होती है। आप सबको ऑलरेडी आइडिया होगा इस चीज़ का कि कुछ नेटवर्क को यूज़ करके हम इन रिकग्निशन सिस्टम्स को करते हैं या इन रिकग्निशन सिस्टम्स को परफॉर्म करते हैं। अब ये अगर आई का स्ट्रक्चर है जिसमें हम मेडिसिन, बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें हमारे पास कोई डिजीज है, एक हेल्दी है। So these are the different few things. Autonomous vehicles, already a lot of people know about the autonomous vehicles के इन व्हीकल्स के साथ किस तरह काम किया जाता है, या ये लोग का इनको कितना मॉडिफाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑटोनमसली हम किसी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। तो इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ रोड रिकग्निशन सिस्टम या रोड रिकग्नाइजर। रोड रिकग्नाइजर या रोड रिकग्निशन सिस्टम में हम डिटेक्ट क्या करते हैं। अब जैसे ये अब्राहम लिंकन की पिक्चर है, सो दीज आर द फेशियल पॉइंट्स, फेशियल रिकग्निशन पॉइंट्स जिनके थ्रू एक्मैन ने ये पॉइंट्स दिए थे। सो दीज आर द फेशियल रिकग्निशन पॉइंट्स बाय एक्मैन। एक्मैन ने एक थ्योरी दी। एक्मैन की उस थ्योरी के ऊपर कुछ पॉइंट्स आए। उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये क्या दिखता है या ये कौन सा पर्सन है। तो उस पर्सन को फिर जब आगे रिकग्नाइज किया जाता है तो वो एक कंप्लीटली कंप्यूटर किस तरह इस रिकग्निशन कोड को देखता है, फिर हमें वो पिक्चर देगा कंप्लीटली कोड को डिजाइन करके। सो अब्राहम लिंकन, जैसे मैं बता रहा था कि ये फेशियल पॉइंट्स में से इसको डिजाइन किया जाता है। सो अब्राहम लिंकन इज वन ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू रिकग्नाइज बाय दिस फेशियल आईडी। इसी तरह हमारे पास हाई लेवल फीचर डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। अब वन ऑफ द दीज सिस्टम्स, हाउ वी गोना मेक इट वर्क, हम इनको किस तरह बना सकते हैं या इनकी किस तरह वर्किंग की जा सकती है या इनको किस तरह समझा जा सकता है, इन रिकग्नाइजर्स को या रिकग्निशन सिस्टम्स को। शेर बंद करे हो रहा हाँ ओके ओके, रिकग्नाइजर्स को कैसे समझा जाता है या कैसे समझते हैं। तो इसमें हमारे पास तो मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन है, जिसमें डोमेन नॉलेज होना लाजमी है। उसके हमें फीचर्स को डिफाइन करना लाजमी है, फिर डिटेक्ट फीचर्स टू क्लासिफाई कि ये क्या चीज़ हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा एक रिकग्नाइजर बनाते हैं। अब रिकग्नाइजर बनाने के लिए हमें पहले कुछ प्री डिफाइंड रूल्स को, जैसे डोमेन नॉलेज होना लाजमी है। तो डोमेन नॉलेज के लिए मैं कोड चाहता हूँ, मैं कोडिंग इन्वायरमेंट को यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ये है कोलैब। इसी तरह कोडिंग इन्वायरमेंट हमारी कैगल पे भी जनरेट हो सकती है। सो वी हैव द टू ऑनलाइन कोडिंग इन्वायरमेंट जिनकी वजह से, जिनके ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं। अब ये हम कोडिंग इन्वायरमेंट सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो है आप कमांड आर दबा के आपके पास ये रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके पास मैक है तो इसको हम टर्मिनल यूज करते हैं। सो वी हैव द टर्मिनल इन्वायरमेंट एज वेल। तो हम टर्मिनल को यूज कर सकते हैं, या हम इस तरह के इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं, हम जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हैं। तो हम डिजाइन करना चाह रहे हैं वो डोमेन नॉलेज है। तो डोमेन नॉलेज के लिए मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा। व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी आई नीड, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा। मुझे एक डोमेन चाहिए ना, मुझे इसका नॉलेज चाहिए कि जिसकी बिना पर मैं इनमें से कोई चीज कुछ भी आए मैं उसको डिटेक्ट कर सकूं। एनीथिंग दैट आई कैन इजीली डिटेक्ट, दैट आई कैन इजीली यूज, दैट आई कैन इजीली वर्क विद। तो मैं इंपोर्ट करूंगा टेंसर फ्लो। अब टेंसर फ्लो एक्चुअली है क्या, एस टी एफ। टेंसर फ्लो खुद से क्या है, टेंसर फ्लो किस किस बला का नाम है। टेंसर फ्लो जब भी हमें कोई चीज रिकग्नाइज करनी हो ना, जैसे मैंने अभी पीछे फेशियल पॉइंट्स बताए थे, ये वाले फेशियल पॉइंट्स, तो टेंसर फ्लो में ये ऑलरेडी बिल्ट इन पॉइंट्स पड़े रहते हैं। टेंसर फ्लो में डिटेक्ट, इस चीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, जिसमें इसको कहते हैं पिक्सल रिप्रेजेंटेशन। तो टेंसर फ्लो को डिजाइन ही इस वजह से किया गया ताकि हम पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करवा सकें या पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन कर सकें। अब पिक्सल रिप्रेजेंटेशन में हमने हर पॉइंट को रिकग्नाइज करवाना है। इट मींस कि इस पॉइंट को भी अगर मैंने रिकग्नाइज करवाना है कि मुझे पिक्सलेट मिल जाए, क्योंकि देखें अगर हर पिक्चर को देखा जाए तो एवरी पिक्चर हैव अ पिक्सल, जिसकी बिना पर कोई चीज हम डिजाइन करते हैं। तो मुझे अब इसको रिकग्नाइज करवाना है कि इसमें मेरे पास कौन सा पॉइंट आता है। तो मैं पहले इसको ये करूंगा कि मैं टेंसर फ्लो से एक लाइब्रेरी हेल्प लूंगा। अब टेंसरफ्लो लाइब्रेरी हेल्प क्या होती है? टेंसरफ्लो लाइब्रेरी हेल्प ये होती है जिसके थ्रू हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं।
अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका वर्जन टाइप कर देता हूँ कि मुझे किस वर्जन से इसकी हेल्प चाहिए, 2.x। अब मैं इसको डिटेक्ट करके रन करके देखता हूँ। मैं कंट्रोल और शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास रनिंग एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगी। अब रनिंग एनवायरनमेंट में मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि क्या मेरे पास ये इन्वायरमेंट यहाँ पर सूटेबल है फॉर माई वर्क और नॉट। क्योंकि मैंने अपना किटी मोड ऑन किया हुआ है। किटी मोड का मतलब यह है कि ये मैं कोड अपना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसकी जो जितनी भी आउटपुट होगी या इनपुट होगी वो मेरे तक ही रहेगी। बस आप यहाँ पे इसको लाइव देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ। पिप इंस्टॉल व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी आई नीड। मैं कहता हूँ MIT डीप लर्निंग की मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए और मैं इसको इंस्टॉल के लिए कह देता हूँ। मेरे पास ये डिफरेंट फाइल्स अब इंस्टॉल होना शुरू हो देंगी जो मुझे चाहिए। ये फाइल्स मुझे क्यों चाहिए? इसने मुझे ऑलरेडी कह दिया कि मेरे पास ये फाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के स्पेशल सिस्टम्स पे काम कर चुका हूँ। मुझे ये पॉइंट्स को डिटेक्ट करना है, मुझे इन पॉइंट्स के अंदर से इंफॉर्मेशन फेच करनी है। अभी हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करें कि इन पिक्सल्स में से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करके बाहर निकाल के ये बताना है कि मेरे पास जो फोटो है ये अब्राहम लिंकन की है। तो अब्राहम लिंकन की किस वजह से मुझे ये पता लगा ये फोटो अब्राहम लिंकन से मिलती है? क्योंकि फोटो तो ब्लर है। अब इसकी कौन से ऐसे फेशियल पॉइंट्स को डिटेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि ये फोटो अब्राहम लिंकन की है या फोटो अब्राहम लिंकन की थी? तो इसका हम छोटा सा एक प्रोसेसिंग डेटा बनाते हैं। प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है? प्रोसेसिंग डेटा ये होता है जिसमें हम रिकग्नाइजर बनाएंगे और उसके अंदर हम किसी भी किस्म का स्टार्टिंग में पॉइंट्स को डिटेक्ट करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब वो पॉइंट्स को डिटेक्ट करके हम क्या करेंगे? हम कोई म्यूजिकल इंफॉर्मेशन या कोई भी उसमें से एक ऐसी फाइल को पिक कर लेंगे जो फाइल हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे। क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हम डिटेल कोड में नहीं जा सकते, तो इस कोड को फिर हम आगे 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 वर्किंग करते रहेंगे। तो मेरे पास ये फाइल जैसे का इंस्टॉल होगी। अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए? मुझे अब ये चाहिए, खैर मैं इस फाइल को यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। मुझे अब यहाँ पे एक और फाइल चाहिए। मुझे फाइल क्या चाहिए? जो मैंने इंपोर्ट किया था, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ MIT डीप लर्निंग एज MDL। अब मुझे इसकी फाइल चाहिए और साथ ही साथ मेरे अपनी जो नॉर्मल फाइल होती है, इंपोर्ट numpy हो गया, इंपोर्ट numpy एज NP आ गया, इंपोर्ट pandas एज PD, क्योंकि मेरे पास डेटा जो है वो उसमें भी आ सकता है क्या कहते हैं CSV फॉर्म में। तो इन लाइब्रेरीज के भी अपने अपने मकसद हैं। इन लाइब्रेरीज के भी अपने अपने उन मकसद को भी हम साथ साथ इंक्लूड करके देखते जाएंगे कि इन लाइब्रेरीज में अपने मकसद किस किस तरीके से चल रहे हैं। अब हर लाइब्रेरी का अपना एक मकसद चल रहा होता है। अब हर लाइब्रेरी में हमें एक चीज भी साथ स्टार्ट करनी है, दैट इज इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ ही देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या परफॉर्म करता है? अब अगर मैं numpy की बात करूं तो इंपोर्ट numpy जब भी मेरे पास डेटा इस फॉर्मेशन में आएगा, डेटा जब मेरे पास इस फॉर्मेशन में होगा, इट मींस कि मेरा numpy का डेटा यूज हो रहा होगा, मैं numpy को यूटिलाइज करूंगा। अब मेरे पास डेटा अगर आता है, लेट्स सी कि अगर मेरे पास डेटा आता है इससे थोड़ा सा हट के, अब हट के कैसे आएगा डेटा? अब मेरे पास डेटा आ रहा है, सपोज करें कि इस फॉर्मेशन में आ रहा है, मेरे पास डेटा इस फॉर्मेशन में आ रहा है, या मेरे पास डेटा इससे आगे जाके इनफॉर्मेशन में से आ रहा है। मैंने इनमें से एक रिकग्नाइजर निकालना है कि मैं इसमें से क्या पिक कर सकता हूँ। या मेरे पास लो लेवल का डेटा है, मिड लेवल का डेटा है, हायरार्की ऑफ फीचर्स मैंने निकालने हैं। तो इट मींस के मुझे किस चीज को यहाँ पे यूज करना है? मुझे numpy को यूज करना है। अगर मेरे पास डेटा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है, CSV के अंदर है या किसी भी ऐसी फॉर्मेशन में है, तो मुझे डेटा पिक करना पड़ेगा पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू। मैं पांडास से उसके डेटा को पिक करूंगा। अगर मेरे पास इन दोनों में से किसी क्राइटेरिया के अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं आ रहा, तो इट मींस कि मुझे डेटा को फेच करना पड़ेगा अपनी एक और लाइब्रेरी से जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा डेटा को फेच करके बाहर निकालना पड़ेगा। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा डेटा बाहर निकाल दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे किस चीज की अलाउ करेगा कि मेरे पास किसी भी लेवल की रिकग्निशन या रिकग्नाइजर आ रहा है, कोई भी पॉइंट ऑफ वेरिएशन आ रही है, मैं इसको इजीली रिकग्नाइज कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये मेरे पास नॉलेज है फीचर्स का या डोमेन का, या मेरे पास डिटेक्ट फीचर्स हैं जिसको मैं क्लासिफाई करके ये बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज डिजाइन हो सकती है। इट मीन्स कि मुझे विजुअलाइजेशन पे जो काम होता है जिसको हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स को कहते हैं किस टर्म में? जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली उसी तरह काम करो जिस तरह हम काम उसको करवाना चाह रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए इसके साथ इसकी वर्किंग टाइम के अंदर उसका टाइम मॉड्यूल। अब मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ इंपोर्ट
और मैं यहाँ पे इसको टाइम इंपोर्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम इससे रिक्वायर्ड है। टाइम रिक्वायर्ड इस वजह से है कि मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी देर में मेरा ये काम पॉसिबल है या कितनी देर में मेरा ये काम पॉसिबल नहीं है। अब टाइम मॉड्यूल से मुझे अब इसमें से और क्या चीज चाहिए? मुझे इसमें से और चाहिए इन फंक्शंस को गेट करना, डोमेन नॉलेज के सारे फंक्शंस को। इट मीन्स कि मुझे साथ इंपोर्ट कर देना है फंक्शन टूल्स। अब मैं काम किस में कर रहा हूँ? सो वेयर आई एम वर्किंग ऑन, मैं किस डोमेन में काम कर रहा हूँ या किस चीज में काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसका नॉलेज भी होना लाजमी है। अब मैं क्या करूंगा उस नॉलेज के लिए? फ्रॉम, इधर से मेरे पास एस रह गया, फ्रॉम आई पाइथन, क्योंकि मेरी पाइथन बेस्ड लाइब्रेरीज हैं। इंपोर्ट, मुझे इंपोर्ट करना है डिस्प्ले को, मैं इधर से इस टूल्स की थोड़ी सी कैपेसिटी लो कर देता हूँ। मैं पूरे फंक्शन टूल नहीं डिस्प्ले करता, मैं कुछ फंक्शंस को डिस्प्ले करवा देता हूँ जो मुझे फंक्शन एक हेल्प करके दे दें। डिस्प्ले एज, अब मुझे डिस्प्ले किसके अंदर चाहिए? आई पाइथन, आई पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई पाइथन DIS डिस्प्ले। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले साथ चाहिए। अब डिस्प्ले भी आ गया। अब मुझे इसी फाइल को डिटेक्ट करवाना है फ्रॉम TQDM, एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट। यहाँ से मैं फिर डेटा को इंपोर्ट करूंगा, TQDM अगेन। अब मुझे TQDM, अब मुझे इन फाइल्स के साथ क्या वर्किंग करवानी है वो मैं साथ साथ इसको डिफाइन करवाने में लग जाऊंगा। मैं इसको पहले रन करके देख लेता हूँ इसमें से किसी में कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू गेट पिप इंस्टॉल डेटा। अब मैं बल्कि इसको पिप इंस्टॉल के बजाय मैं डायरेक्ट डेटाबेस में से डेटा फैच कर लेता हूँ। गेट इंस्टॉल डेटाबेस कौन सा? ABCMIDI, मेरे पास डेटाबेस आ गया। और मैं यहाँ से इस डेटाबेस को लेता हूँ टाइम dt, टाइम dt के अंदर, और यहाँ से फेच करता हूँ व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू आई नीड बैडली। मुझे कौन सा डेटाबेस से डेटा चाहिए? तो मेरे पास एक क्यूरी है, डेवलपमेंट का कोई डेटा दे दो, उसमें से नल सारे खुद ब खुद ही खत्म कर दो, और मुझे यहाँ से डेटा फेच कर दो जो 2 से ग्रेटर हो एंड 1 भी हो तो भी डेटा चलेगा। अब मैं यहाँ पे एक क्यूरी और सेट करता हूँ। पहले मैं इसको फेच करता हूँ, मेरे पास क्या ये डेटा फैच होता है? क्योंकि ये डेटा मैं इसलिए फैच कर रहा हूँ कि मेरे पास डोमेन नॉलेज आ जाए। अब उसके बाद मेरा काम आ जाएगा फीचर डेफिनेशन पे, फिर मैं फीचर्स डिफाइन करने में लग जाऊंगा। यस, मेरे पास ये एक जो फेचिंग है वो हो गया। अब मैं इसी फेच डेटा को असर्ट करता हूँ लेंथ में len, और इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ टेंसरफ्लो से config डॉट लिस्ट, मुझे सारी निकाल के दो, PHYSICL फिजिकल की, फिजिकल डेटा। अब फिजिकल डेटा कौन सा हो सकता है? कि मेरे पास कोई फिजिकल डिवाइस है। कौन सी फिजिकल डिवाइस है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ? फिजिकल डिवाइसेस, और इसमें मुझे इंक्लूड कर दो मेरा GPU, ताकि मैं इस पे बहुत इजीली काम कर सकूँ, और GPU की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ओके, नाउ इसने मुझे एक क्यूरी, ये कॉल को उठा के इसने बाहर फेंक दिया। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है, तो ये मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे ले जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जो आंसर है शैल नॉट बी लिस्टेटिंग ऑफ द क्लास। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस जीपीयू को उठा के यहाँ से इधर पब्लिश पेस्ट करके देखता हूँ। अगेन मेरे पास जीपीयू का ही एरर है, टाइम सिटी जो है वो इंस्टॉल हो गया। इट मींस कि जीपीयू इज नॉट वर्किंग इन दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें मेरा जो जीपीयू है वो ऑलरेडी ऑन हो। तो मुझे चेक कहाँ से करना पड़ेगा? मैं यहाँ से जाके चेक करूंगा कि क्या मेरा जीपीयू ऑलरेडी ऑन है या ऑफ है। मैं यहाँ से जाके इसको चेक करता हूँ, सी इंस्ट्रक्शंस और ये इंस्टेंस।
ओके मेरे सिस्टम रैम सही वर्क कर रही है और ओके सो मेरे पास ऑलमोस्ट जो जीपीयू की एक सिस्टम वर्किंग है वो टर्न ऑन है, तो इट मींस कि आई डोंट इवन नीड दिस जीपीयू। तो मुझे ये वाला जीपीयू रिक्वायर्ड नहीं है जो एक्स्ट्रा सर्च करना पड़ा जीपीयू। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और कोड को अपने आगे लेके चलता हूँ। कोडिंग को अपने आगे चलाते हैं। अच्छा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जीपीयू जो है वो टर्न ऑन है, सो आई डोंट इवन नीड एन एक्स्ट्रा जीपीयू। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डेटाबेस चाहिए जो मैंने ऊपर अभी डेटाबेस को फेच किया है। अब मुझे डेटाबेस से नाउ आई एम गोइंग टू गेट द डेटाबेस। मैं यहाँ पे अब सारा निकालने लगा हूँ डेटाबेस। तो डेटाबेस को फेच करने के लिए मैं कोई कीवर्ड बनाता हूँ। मैं कीवर्ड बना लेता हूँ डेटा का, डेटा या डी डैट का मैंने कीवर्ड बनाया इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से अब डेटा फेच करूंगा कौन सी, mld डॉट लैब वन। जैसे मैंने कहा कि हम लैब्स करेंगे, लोड करूंगा मैं डेटा, ये mld जो ऊपर हमारे पास लाइब्रेरी है ये वाली, ये डेटा यहाँ से फेच होगा, डेटा यहाँ से फेच करके हमें निकाल के देगा। अच्छा लैब वन लोड अंडरस्कोर ट्रेनिंग टाइप डेटा अंडरस्कोर डेटा, तो मेरे पास ट्रेनिंग का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे कीवर्ड एम डी सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे कीवर्ड भी एक यूज करता हूँ कि मेरे पास कोई कीवर्ड है एक्स अंडरस्कोर डा का एक कीवर्ड है इज इक्वल्स टू। अब डेटाबेस में से मुझे चाहिए क्या, मुझे एक लिस्ट चाहिए। अच्छा मैं इस लिस्ट को भी एक और चीज कर देता हूँ कि इसको मैं एक कीवर्ड बना देता हूँ और मुझे यहाँ से एक कीवर्ड एक और चाहिए जी 1 और 0। मैं यहाँ से अब एक और कीवर्ड निकाल दिया ये 0 वाला और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट कि मेरे पास, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई हैव। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब प्रिंट करवा के मैं डेटा को यहाँ पे देख लूंगा कि मेरे पास कौन सा डेटा आ रहा है। देखते हैं एग्जाम्पल डेटा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के देखूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल डेटा डू आई हैव, और यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा ऊपर वाले फैचर्स को जो मैंने अभी एक अपना कीवर्ड रखा है, तो यहाँ पे मैं डेटा उससे फैच करवा लूंगा। वो क्या है मेरे पास ex अंडरस्कोर da। सो आई एम गोइंग टू हैव दैट डेटा, लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पे डेटा फैच होके क्या आ रहा है। सॉन्ग्स में एक उसने कहा है कि ट्रेनिंग डेटा जो है वो हमारे पास, अच्छा मेरी कुर्सी होगी, कुर्सी हम दोनों की होगी। लेते हैं काइंडली आप अपने जो माइक है वो म्यूट ही रखा करें क्योंकि उससे फायदा आप ही का है। अच्छा ओके डेटाबेस से डेटा, इसको दोबारा रन करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर डेटा आना चाहिए था जैसे कि हम डेटा को फेच कर रहे हैं। मल्टीलैब वन अंडरस्कोर लोड ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा, वो कह रहा है कि MLD इज नॉट डिफाइंड। अब MDL या MLD जो है वो अगर डिफाइन नहीं है तो उसकी वर्किंग ओके गुड, रीरन करते हैं। हैं तुम्हारे पास जो क्यूरी डेटा है वो यहाँ पे आके इसको सेट ये हो जाएगा। अब ये सेट हो गया एंड ये डेटा भी यहाँ से सेट हो जाएगा। यप नाउ वी हैव अ डेटा। अब हमने एक डेटाबेस में से डेटा को फैच कर लिया है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू वी नीड टू वर्क ऑन द स्पेसिफिक टास्क। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब डेटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्किंग आ जाएगी। अब जैसे इस डेटा को रीड करना लाइन बाय लाइन कि ये डेटा क्या कह रहा है, इस डेटा का असल मकसद क्या है, इस डेटा के अंदर हम कौन कौन सी चीजें यूटिलाइज करेंगे। अब ये डेटा आ तो गया, इट मीन्स कि हमने फीचर्स इसके डिफाइन कर लिए किसी भी डोमेन नॉलेज के। हमने कोई ट्रेनिंग डेटा लिया,
ABCMID आएगा, कोई ट्रेनिंग डेटा लिया, इट मीन्स कि हमारे पास डोमेन आ गई, उसके हमने फीचर्स को डिफाइन कर लिया, डिफाइन फीचर्स उसमें ये डेटा निकल आया। अब इस डेटा को रीड करने का तरीका, सिंपल से ये होगा MDL डॉट lab1 डॉट प्ले अंडरस्कोर सॉन्ग, जो यहाँ पे एक डेटा आ रहा है और मैं यहाँ पे कर दूंगा ex_da, जो मेरे पास एक कुछ डेटा आया है, मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा। अब रन करने के बाद अगर हमें कोई एरर नहीं देता, इट मीन्स कि हमारा डेटा इसने रन करके अपने पास सेव कर लिया है। लेट्स सी, तो जब हमारे पास कोई डेटा सेव हो गया, इट मीन्स कि हमारे पास जो डिटेक्शन ऑफ फीचर्स होगा जिसको हमने क्लासिफाई करना है वो इजीली डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद इस फीचर्स को हमने कंबाइन करना है। जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर कहूँगा कॉम अंडरस्कोर ज्वाइन इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन पैरालाइज कर दूंगा, तो सेंट्रलाइज कर दूंगा कि ये इजीली हो जाए, और इन फीचर्स को आपस में ज्वाइन कर लूंगा। यस, अब उसने ऊपर वाला डेटा रीड करके हमें दे दिया। ज्वाइन किसको करना मैंने? सॉन्ग्स को। अब मैं पहले इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये प्ले होके आएगा कैसे। Which means there is some kind of data, हमने डोमेन नॉलेज ली, क्योंकि हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम इसी में यही सॉल्व कर सकते थे, हाउ टू डिटेक्ट द डोमेन नॉलेज। डेटा को फेच करना, डेटा को फेच करके वहां से डेटा निकालना, और डेटा निकालने के बाद उसको वहां पे डेटा रख देना। अब उससे फायदा ये होगा कि हमारे पास फीचर्स आ गए, फीचर्स को डिटेक्ट करके उसको क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, क्लासिफाई वाला काम अभी इसमें रहता है, क्लासिफाई वाला काम इसके अगले सेशन में करेंगे कि इन डेटा को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ये छोटा सा कोड, क्योंकि हमने ये लाइव सेशन रखा था ताकि आपकी क्यूरीज अगर और भी हैं तो इन लाइव सेशन के बाद आपकी क्यूरीज भी हमें मिलना नसीब हो जाए। अब इन डेटा को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, की जो क्यूरी है वो ज्वाइन हो जाए। अब डेटाबेस की क्यूरी मेरे पास ज्वाइन हो जाएगी, इट मीन्स कि ये वाला डेटा मैं किसी ने इस तरीके के अंदर इसको दोबारा रीप्रिंट भी करवा सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड लिखूंगा और यहाँ पे जाके मैं कॉम अंडरस्कोर ज्वाइन को कॉल कर दूंगा, तो मेरे पास ये चीज इसका डेटा प्रिंट हो गया। सी, तो मेरे पास ये सारा डेटा प्रिंट हो गया जो अभी टेक्निकली पॉइंट पे नजर नहीं आ रहा था। सो आई हैव अ कंप्लीट डेटा फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डेटाबेस। इसको कहते हैं कि कंप्लीट डेटा को ज्वाइन कर देना, जो डेटा हमें कहीं ना कहीं से डेटा फैच हुआ है। सो इसको हम कहते हैं डेटा फैचिंग टेक्निक, या फीचर एक्सट्रैक्टर, या फीचर डिटेक्शन टेक्निक यूजिंग अ स्मॉल कोड। अब आपकी क्यूरीज होंगी, जो क्यूरीज आप हमें सेंड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू अरेंज द सेशन अकॉर्डिंग टू दैट क्यूरीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि आप लोगों की क्यूरीज में मिलती रहे और हम इन सेशंस को कंटिन्यू करते रहे। और इन सेशंस को हम हर सेशन में कोई ना कोई नई चीज बना के आपको दिखाएंगे लाइव।